नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कोई व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह अपने इष्ट का, अपने भगवान, अपने देवी देवता जिनको भी वह मानता है, प्रेम करता है, उनकी पूजा आराधना करनी शुरू कर देता है। वह प्रतिदिन नित्य पूजा पाठ करता है, धूप दीप ज्योत भोग इत्यादि अपने आराध्य को अर्पित करता है। इस मंदिर जाना शुरू कर देता है। उन शक्तियों के लिए बहुत से व्रत उपवास करने लग जाता है। जैसे जैसे श्रद्धा और भक्ति विश्वास उसका बढ़ता जाता है तो वह मंदिर में बैठकर मंत्र जाप भी करता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जो शक्तियाँ जो होती है वो आपसे जुड़ने लगती है, कनेक्ट होने लगती है। देवी देवताओं की ऊर्जा तरंगे आपसे कनेक्ट होने लगती है, आपको स्पर्श करने लगती है। क्योंकि जब आप शक्तियों के लिए सच्चे मन से इतना कुछ करेंगे तो शक्तियाँ भी आपके पास आएंगी ही आएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो दैवीय शक्तियाँ जो होती है वह आपको विभिन्न रूपों में स्पर्श करती है। कभी ऊर्जा के रूप में, कभी प्रकाश के, कभी ध्वनि के, कभी सुगंध, कभी स्पर्श या फिर कभी अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपसे वो शक्तियाँ जुड़ती है। आपको विभिन्न छोटे बड़े अनुभव शक्तियाँ कराने लगती है। यह अनुभव आपको आत्मिक रूप से विकसित करने और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होते हैं। ये अनुभव दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। दैवीय शक्तियों का स्पर्श एक अदृश्य ऊर्जा आभास का प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में हो सकता है। ये अनुभव अत्यंत आध्यात्मिक होते हैं और व्यक्ति के मन पर, शरीर पर और उसकी आत्मा पर गहरे प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं अनुभवों एवं संकेतों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जब दैवीय शक्ति आपको स्पर्श करती है तो आपको कौन कौन से दिव्य संकेत आपको प्राप्त होते हैं, कौन कौन से अनुभव आपको होते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ जब इस प्रकार के अनुभव होते हैं तो वे ये समझ नहीं पाते कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। कई बार वे डर जाते हैं और डर कर पूजा पाठ करना, ध्यान साधना करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके जो संदेह है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को हमारे साथ पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे या फिर आधी अधूरी देखकर चले जाएंगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो में पूरे अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और अन्य भक्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला अनुभव होता है ऊर्जा तरंगों के रूप में स्पर्श होना। कई बार जब दैवीय शक्तियाँ हमें छूती है तो हमें अपने शरीर में एक तीव्र ऊर्जा की लहर महसूस होती है। यह कंपन भारी वाइब्रेशन के रूप में हो सकता है, जैसे कि कोई हल्का सा या कभी तीव्र सा जो बिजली का सा जैसे झटका पूरे शरीर में हमारे दौड़ रहा हो। ऐसा आपके साथ पूजा पाठ करते हो सकता है या फिर आप ध्यान में बैठे हैं या साधना में बैठे हैं तब भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है। अब दूसरी चीज़ होती है कि जब कोई शक्ति आपको छूती है, कोई शक्ति आपके पास आती है तो वह सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। ठीक है, वहाँ से वह ऊर्जा शक्ति चक्रों को भेदते हुए ऊपर की तरफ जाती है। तो मूलाधार चक्र पर आपको झटका सा लग सकता है। रीढ़ की हड्डी के लास्ट जो नीचे पॉइंट पर, वहाँ पर आपको एक धक्का सा लग सकता है। तो ये जो धक्का या फिर झटका आपको क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ पर ये ऊर्जा रुकती है चक्रों में अवरोध के कारण, वहाँ पर ये ऊर्जा झटका देकर उन चक्रों को भेदने का प्रयास करती है। क्योंकि आपके चक्र अभी क्लीन नहीं है। चक्र जब आपके क्लीन होंगे तो ऊर्जा पूरी गति से फ्लो के साथ ऊपर बिना कहीं रुके जाएगी। तो झटके देकर, धक्का देते हुए ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो एक अनुभव ये भी आपके साथ में होता है। तीसरा संकेत या तीसरा अनुभव आपके सिर पर या आपके माथे पर हल्का दबाव या गर्माहट आपको महसूस होना। दोस्तों जब कोई उच्च शक्ति आपको छूती है, स्पर्श करती है तो आप अपने सिर या माथे पर, विशेष रूप से अपने आज्ञा चक्र पर, जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पर आपको हल्का हल्का सा दबाव या फिर गर्माहट आप महसूस कर सकते हैं।
आपको आज्ञा चक्र पर गुदगुदी होती है, खिंचाव भी होता है। तो यह संकेत करता है कि आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है। अब बात कर लेते हैं चौथे संकेत के बारे में। चौथा संकेत या अनुभव, आत्मा के स्तर पर गहरी शांति और प्रेम का अनुभव होना। दैवीय शक्तियों की ऊर्जा के स्पर्श से एक अनोखी शांति, प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है जो किसी भी सांसारिक अनुभव से परे होती है। आपको ऐसा परम आनंद की प्राप्ति होती है जिसे किसी भी शब्दों के वर्णन में नहीं किया जा सकता। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति माँ दुर्गा की हो चाहे माँ काली की हो, वो आपको माँ के रूप में गले लगा रही है, आपको पुत्री के रूप में अपना रही है। अगला पांचवा संकेत, स्पंदन मतलब कि वाइब्रेशन या झुनझुनी महसूस होना। दोस्तों, कई साधक जन, ध्यानी जन को जब वे किसी ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं तो उन्हें अपने शरीर में या शरीर के विभिन्न अंगों में झुनझुनी जैसा या स्पंदन जैसा महसूस होता है। विशेष रूप से ये चीज़ें होती है आपके हाथों में, पैरों में या फिर रीढ़ की हड्डी के आसपास में। आपके हाथ और पैरों में वाइब्रेशन होती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हाथों की हथेलियाँ गर्म हो जाती है और पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पीठ पर और पैर में जैसे कोई चींटियाँ सी चल रही हो। साथ ही आपको अपनी पीठ पर गर्माहट महसूस हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। पीठ में रीढ़ की हड्डी पर लगता है जैसे कुछ गरम गरम गिर रहा है, चींटियाँ सी रेंग रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अलग अलग अनुभव आपको महसूस हो सकते हैं। छठा अनुभव, अदृश्य हाथों का स्पर्श महसूस होना, अर्थात जब दैवीय शक्तियाँ आपके पास आती है तो वह अपने होने का आपको एहसास कराती है। जैसे कि कभी कभी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो जब वह पूजा पाठ या ध्यान में बैठा होता है। उस समय ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी पीठ थपथपाई हो या हल्का सा आलिंगन आपको किसी ने किया हो। रात के समय जब आप सोए रहते हो तो उस समय भी कई बार आपको ऐसा लग सकता है जैसे कोई किसी ने आपके सर पर हाथ रखा हो या कोई आपके हाथ या पैरों को स्पर्श करके गया हो। कोई ना कोई आपके कमरे में ज़रूर आया हो। इस तरह का आपको जो है अनुभव होते हैं। अगला सातवां अनुभव, हल्की हवा का झोंका या तापमान में बदलाव महसूस होना। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप मंदिर में बैठे हैं, ठीक है, और पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर ध्यान में आंखें बिल्कुल बंद करके आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अचानक से कई बार आप बिना किसी कारण के एक ठंडी हवा के झोंके को आप महसूस कर सकते हैं, जबकि हवा भी नहीं चल रही है और जहाँ पर आप मंदिर में बैठे हैं वहाँ पर कोई पंखा भी नहीं चल रहा है। तो वहाँ के वातावरण में, वहाँ के तापमान में आपको हल्का बदलाव महसूस कर सकते हैं। जैसे मौसम तो गर्मी का है लेकिन आपको ठंडी ठंडी हवा का झोंका आपको छू कर कोई गया हो, ऐसा महसूस होता है। आप सोचते हैं कि अरे, ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया जो मुझे छू कर अभी अभी गया है। दूसरे, मंत्र जाप की जब ऊर्जा बढ़ने लगती है तो ऊर्जा के कारण भी ठंड के मौसम में आपको गर्मी लग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका पूरा शरीर गर्म हो रहा है, बुखार जैसा कुछ आपको फील हो रहा है। तो ये संकेत करता है कि आपके आसपास कोई उच्च आध्यात्मिक शक्ति है जिसने आपको स्पर्श किया है। दोस्तों, एक बात को आपको यहाँ समझना होगा कि दैवीय शक्तियों का तेज और उनकी ऊर्जा इतनी अधिक प्रबल होती है कि सामान्य मानव शरीर और मन उसे सीधे रूप से संभाल नहीं सकते। इसके पीछे के बहुत से कारण होते हैं जिनका संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर से होता है। हमारा शरीर और नाड़ी तंत्र एक सीमित मात्रा में ही ऊर्जा को सहन कर सकता है। तो जो दैवीय शक्तियों की ऊर्जा होती है वह अत्यंत उच्च यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, जबकि हमारा शरीर बहुत कम लो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। जब ये दैवीय शक्तियों की उच्च ऊर्जा हमारे शरीर को टच भी करती है ना, तो हमारी कोशिकाएं, हमारी तंत्रिकाएं और हमारा ब्रेन इसे पूरी तरह से संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे शरीर पर भारी प्रभाव पड़ते हैं। तो आप खुद ही समझिए कि जब दैवीय शक्तियों की तरंगे हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो इस प्रकार के अनुभव होना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, और भी
बहुत से अनुभव है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।